कैसे बनेगी शीश दानी मांगा था कृष्ण हरे का तू है सहारा सावरे हमने भी तुझको है पुकारा सावरे हरे का तू है सहारा सावरे हमने भी तुझको है पुकारा सावरे बोल कहाँ जाए घोर ढका छाए बोल कहाँ जाए घोर ढका छाए हरे का तू है सहारा सावरे हमने भी तुझको है पुकारा सावरे हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों की रखवाली श्री कृष्ण की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। पांडवों में हुए भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। बोले महाबली बर्बरीक की जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण की। ध्यान से सुनिएगा, जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण की। मोरबी के लाल है, बोलिए मोरबी के लाल की मोरबी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी मोरबी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी मोरबी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी मोरबी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। बाल बब्बर शेर की तरह घुंघराले थे इसलिए नाम बड़ा बर्बरीक क्षत्रिय परिवार से थे जिस पर माता ने खुश होकर 3 बाण ऐसे दिए जिनसे ये तीनों लोक जीते जा सकते, इसलिए इन्हें कहा जाता है 3 बाणधारी। बोले 3 बाणधारी की एक एक जयकारा जो हम कीर्तनों में जाकर लगाते हैं मेरे श्याम के नाम का, बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा लेकिन ध्यान से बैठना है। बोले 3 बाणधारी की जब शक्तियां प्राप्त हुई बर्बरीक अपनी माँ के पास आए और माँ से बोले कि माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में लड़ना चाहता हूँ। माँ को पता था पांडव कमजोर हैं, कौरवों के पास श्री कृष्ण की नारायणी सेना है। कहा बर्बरीक तुम जा तो रहे हो लेकिन जाते जाते मुझे तो वचन देकर जाओ, सबसे पहला कि जो पक्ष हार रहा होगा तो उसकी ओर से लड़ेगा तो के सहारे की, इसलिए इन्हें कहा जाता है हारे का सहारा। और दूसरा कि रास्ते में तुमसे कोई कुछ भी मांग ले तुम देने से इनकार नहीं करोगे चाहे वो तुमसे कुछ भी मांग ले। अपनी माँ को ये 2 वचन देकर बर्बरीक निकल पड़े। जिस प्रकार शेरों वाली माँ शेर की सवारी करती है, मेरे भोले बाबा नंदी की सवारी करते हैं। भैया भैया नीले घोड़े का आसमान अटूबाना सावरियो, नीले घोड़े का आसमान अटूबाना सावरियो, सावरियो जी मारो सावरियो, सावरियो जी मारो सावरियो।
नजदीक पहुंचे तो रणभूमि अपनी जगह से हिलने लगी। दुर्योधन का रथ हिलने लगा, युधिष्ठिर का रथ हिलने लगा, गुरु द्रोणाचार्य का रथ हिलने लगा। और जब अर्जुन का रथ हिला तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई कि हे माधव, जरा देख कर तो आए कि ये कौन चला आ रहा है। ये युद्ध तो बाद में लड़ेगा, लेकिन इसके आने मात्र से ही मुझे लग रहा है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और पहुंच गए बर्बरीक के पास और बोले, हे बर्बरीक, कहाँ जाते हो? बर्बरीक बड़ी विनम्रता से बोले कि हे ब्राह्मण देवता, अगर आप मेरा नाम जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता बोले कि बर्बरीक, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम इस विशाल महाभारत के युद्ध में लड़ने जा रहे हो? तब बर्बरीक बोले कि हे ब्राह्मण देवता, जो आप ये मेरे तरकश में 3 बाण देख रहे हैं ना, इनमें से एक बाण ही काफी है आपके इस पूरे महाभारत